एम्स स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री ने मरीजों का हाल जाना। अटल जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित 3 दिवसीय एम्स स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस शिविर का आयोजन स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और मरीजों से मुलाकात कर शिविर का जायजा लिया और इसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अटल जी का जन्म स्थान और शिक्षा स्थली ग्वालियर में एम्स के डॉक्टरों का शिविर एक अद्वितीय पहल है। यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि लोगों को राहत मिल रही है। डॉक्टर जो मरीजों के कष्ट दूर करते हैं, सच्चे भगवान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मेडिकल शिक्षा में ऐतिहासिक प्रगति। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1956 से 2003 तक मध्य प्रदेश में केवल 4 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान में 17 सरकारी और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। अगले 1.5 साल में 22 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे मेडिकल सीटों की संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा राज्य में 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की योजना भी बनाई गई है। अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग खास करके एम्स भोपाल के साथ जुड़कर के लगभग 40,000 से ज़्यादा रोगियों का पंजीयन करते हुए 3 दिवसीय शिविर का जो आयोजन हमारे सांसद माननीय भारत सिंह जी द्वारा किया गया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। जनता की परेशानियों को समझ करके कठिनाइयों में एम्स जैसे अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उनकी रोगियों की ठीक से पहचान करते हुए योग्य प्रकार से उपचार के लिए जो प्रबंधन किए गए वाकई वो प्रशंसनीय है। ये सच्चे अर्थों में हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः ऐसे अच्छे उनके स्वास्थ्य शिविर के लिए बधाई भी देना चाहूँगा। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश में आकर के माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जब उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की यहाँ से अपनी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो 20 साल से ज़्यादा समय से लंबित थी अलग अलग कारण से, जिसमें कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए गए, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि न केवल आज वो योजना का भूमि पूजन हुआ, बल्कि इससे आगे चल करके पूरे बुंदेलखंड की दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। नदी जोड़ो परियोजना की बड़ी सौगात। डॉक्टर मोहन यादव ने अटल जी के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो लंबे समय से अटकी हुई थी, अब शुरू हो गई है। इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। खेती में सुधार होगा, पेयजल की समस्या सुलझेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एम्स के लिए ग्वालियर में जगह आरक्षित। 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के दौरान 13,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी कि ग्वालियर में एम्स की स्थापना के लिए प्रयास जारी है और फिलहाल साडा क्षेत्र में जमीन आरक्षित कर दी गई है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी दिवस है और इस अवसर पर एम्स संस्था के द्वारा ग्वालियर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर का शुभारंभ आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी शुभारंभ करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एम्स के द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है उसमें जिस तरह से मरीज जो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनको पता है कि एम्स जैसी संस्था के माध्यम से जब परीक्षण होगा, इलाज होगा और निःशुल्क इलाज है। इसलिए मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक जो वर्तमान में
जो जाका कैलकुलेशन किया गया है 40,000 लोगों का पंजीयन हुआ है और ये संख्या और आगे जाएगी। बेहतर इलाज लोगों का हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सभी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को एक अच्छा और निःशुल्क इलाज मिले। इसके लिए 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ग्वालियर की दफ्तर हो रहा है। मुझे ये बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि एम्स के करीबन 200 डॉक्टर जहाँ आ चुके हैं, इलाज प्रारंभ सुबह से कर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से इस शिविर में 19 जिले के लोग भाग ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा शिविर है। 3 दिवसीय शिविर है। 40,000 से अधिक यहाँ लोग अपने परीक्षण कराएंगे, इलाज कराएंगे। देखिए, जैसा कि आप हम सभी अच्छी तरह से मानते हैं कि देश की स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अग्रणी संस्था है वो एम्स है और एम्स में हर कोई इलाज कराना चाहता है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि एम्स की सुविधा भी हमारे सभी प्रदेशवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को मिले। इस तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रांत में एम्स की संस्था विद्यमान है और इस संस्था का लाभ ग्वालियर अंचल को भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों की जागरूकता और आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने शिविर के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और एम्स भोपाल की टीम को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।